नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। और दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी रखूंगा जो आपका दिल ना सिर्फ बहलाएगी बल्कि खुशी और आंसुओं दोनों से भर देगी। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे हॉलीवुड स्टार की कहानी रखूंगा जिसे दुनिया ने बहुत चाहा, जिसे दुनिया ने बहुत बड़ा स्टार समझा, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर समझा, बहुत बड़ा एक्शन हीरो समझा, लेकिन उसके पर्दे के पीछे की कहानी को बहुत कम लोगों ने जाना। वो कहानी जो आंसुओं से और संघर्ष से भरी हुई है, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हॉलीवुड के इतिहास के सबसे बड़े एक्शन हीरो सिल्वेस्टर स्टेलोन की। 6 जुलाई 1946 हेल्स चिकन नाम का न्यूयॉर्क सिटी का एक छोटा सा इलाका, और वहां एक नवजात बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा जन्म के बाद बड़े अजीब तरीके से रो रहा था। दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ी थी, और जब पता लगाया गया तो पता चला कि डॉक्टर की गड़बड़ी की वजह से उस बच्चे का जो बायां हिस्सा है चेहरे का, वो हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गया है। दोस्तों जी, इस वजह से उस बच्चे की जुबान लड़खड़ाने लगी। दोस्तों, वो बच्चा हंसता भी था तो बेहद अजीब लगता था, और इन्हीं सब बातों को देखकर दुनिया ने भी उसका बहुत मजाक उड़ाया। दोस्तों, दुनिया ने कहा कि ये बच्चा दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ही इज एन एबनॉर्मल किड। ये दुनिया ने ठप्पा लगा दिया उस बच्चे पर। उस बच्चे के घर का माहौल भी दोस्तों बेहद खराब था। घर में आर्थिक तंगी की कोई सीमा नहीं थी, और उसके माँ बाप के रिश्तों में भी बेहद खटास थी। उसके माँ बाप एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते थे। दोस्तों, और ऐसे में उसका पूरा बचपन ही संघर्ष में गुजर रहा था। वह एक फॉस्टर होम से दूसरे फॉस्टर होम जाने में ही अपना पूरा बचपन निकाल रहा था। दोस्तों, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था दोस्तों कि इन आंखों के पीछे, उस अजीब सी हंसी के पीछे और उस अजीब से फेस के पीछे एक बहुत भयानक आग जल रही है। वो आग थी सफलता पाने की, वो आग थी दुनिया में अपना नाम छोड़ के जाने की, वो आग थी कुछ अजब और कुछ गजब कर दिखाने की। वो बच्चा चाहता था दोस्तों कि वो हॉलीवुड के बड़े पर्दे पर दिखे। उसने हॉलीवुड में भी जाने की कोशिश की, लेकिन हॉलीवुड तो सिर्फ उस पर हंसता था। दोस्तों, हॉलीवुड तो उससे कहता था कि जरा अपना चेहरा तो देख लो, कितना अजीब चेहरा है, कितनी अजीब स्माइल है तुम्हारी, और तुम हीरो बनना चाहते हो। कमाल की बात है। लेकिन इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी, ये तिरस्कार सहने के बाद भी दोस्तों, उस बच्चे ने हार न मानने का प्रण कर लिया था। उस बच्चे ने चिड़ियाघर में पिंजरे साफ करने का काम किया। दोस्तों, पैसों के लिए एक मामूली सी सॉफ्ट कोर फिल्म में भी काम किया। दोस्तों, उसने एक थिएटर में काम किया जहां उसका काम लोगों को सीट तक ले जाना था। जिस हॉलीवुड के पर्दे पर वो खुद को देखना चाहता था, उसी थिएटर में मामूली सी नौकरी कर रहा था वो। दोस्तों, लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोस्तों, गरीबी और मुफलिसी ने आसानी से उस बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा। घर के किराए के पैसे बकाया थे, घर में खाने को कुछ नहीं था। दोस्तों, फ्रिज खाली रहता था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी भूख प्यास कैसे मिटाए। ऐसे में उसको अपना सबसे कीमती दोस्त, अपना पालतू पेट, अपना पालतू डॉग भी सिर्फ $50 में बेचना पड़ गया। दोस्तों, ताकि उन पैसों से वह अपना पेट भर सके। इतनी नौबत आ गई थी दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन के जीवन में। लेकिन हार मानना तो सिल्वेस्टर स्टेलोन ने दोस्तों सीखा ही नहीं था। योद्धा कभी हार नहीं मानते, ये बताया हमें सिल्वेस्टर स्टेलोन की कहानी ने, उनकी जीवनी ने। भले ही सिल्वेस्टर स्टेलोन रॉक बॉटम पर थे, यानी एक ऐसे मोड़ पर जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बाद ही तो बड़ी सुबह होती है। और उसी सुबह के लिए सिल्वेस्टर स्टेलोन अपने संघर्ष और अपनी मेहनत के साथ तैयार बैठे थे। मार्च 1975 बॉक्सिंग रिंग में दो बड़े फाइटर्स एक दूसरे के सामने थे। एक तरफ थे मोहम्मद अली, जो उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े फाइटर थे, और उनके सामने थे चक वेपनर,
चक वेपनर का मोहम्मद अली से कोई मुकाबला ही नहीं माना जा रहा था दोस्तों। चक वेपनर को लोग द बियॉन्ड ब्लीडिंग कह के बुलाते थे, क्योंकि जब वो लड़ते थे तो उनकी बॉडी से खून कुछ ज्यादा ही निकलता था। और वेपनर मोहम्मद अली के सामने अपने मुक्के भी अच्छे से नहीं चला सकते थे, ये भी सब जानते थे। सब जानते थे कि मोहम्मद अली आसानी से वेपनर को हरा देंगे। लेकिन कमाल की बात उस मैच में यह हुई दोस्तों कि जब भी मोहम्मद अली ने चक वेपनर को मारा और चक वेपनर जमीन पर गिरे तो वो हर बार उठ खड़े हुए। जनता उन पर हंसती रही। लोग कहते रहे कि आप मोहम्मद अली के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक सकते। लेकिन हर बार पटकनी खाने के बावजूद चक वेपनर बार बार अपने पैरों पर फिर खड़े हुए। फिर से मोहम्मद अली को आंख में आंख देखकर कहने लगे कि मैं फिर से तैयार हूं। और यह मुकाबला सिल्वेस्टर स्टेलोन दोस्तों अपनी टीवी पर देख रहे थे। सिल्वेस्टर स्टेलोन चक वेपनर में सिर्फ एक बॉक्सर नहीं देख रहे थे दोस्तों, सिल्वेस्टर स्टेलोन चक वेपनर में खुद को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि जिस तरीके से चक वेपनर पर दुनिया हंस रही है, दुनिया उन पर भी हंसती है। जिस तरीके से चक वेपनर को दुनिया राइट ऑफ कर रही है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, सिल्वेस्टर स्टेलोन को भी वही अपने जीवन में रोज झेलना पड़ता है। और यहीं से सिल्वेस्टर स्टेलोन का जो जहनी डायरेक्शन था, जो उनकी कमिटमेंट थी अपनी लाइफ को लेकर, वो बदल गई, हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। स्टेलोन ने टीवी बंद की, कमरे की लाइट जलाई और जाकर टाइपराइटर के सामने बैठ गए दोस्तों। 3 दिन 3 रातें बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना कुछ पिए सिल्वेस्टर स्टेलोन टाइपराइटर पर लिखते रहे। 3 दिनों तक उन्हें इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था कि दुनिया कहां है, क्या कर रही है। 3 दिनों तक वो सिर्फ लिखते ही रहे दोस्तों, बराबरी से लिखते रहे। और दुनिया को कोई अंदाजा नहीं था कि उन 3 दिनों के भीतर कागज पर हॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन हीरो जन्म ले रहा था। उसका नाम था रॉकी बैल्बोआ। 3 दिनों बाद आखिरकार स्क्रिप्ट पूरी हुई दोस्तों, और सिल्वेस्टर स्टेलोन पहुंच गए हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर्स को जाके उन्होंने स्क्रिप्ट थमा दी। प्रोड्यूसर्स ने भी कहा कि स्क्रिप्ट में दम है, हम एक कहानी बनाना चाहेंगे। लेकिन फिर सिल्वेस्टर स्टेलोन ने कहा कि इस कहानी का हीरो मैं खुद बनूंगा। यह सोचकर ही प्रोड्यूसर्स सहम गए। प्रोड्यूसर्स ने सिल्वेस्टर स्टेलोन से कहा कि भाई आपका चेहरा बड़ा अजीब है, आपकी स्माइल बड़ी अजीब है, आपका फेस कैमरा पर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सिल्वेस्टर स्टेलोन ने ठान लिया था कि रॉकी बैल्बोआ तो वही बनेंगे। प्रोड्यूसर्स ने उन्हें लालच देने की भी कोशिश की। प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट को वो हाथ से जाने ना दें, इसलिए उन्होंने स्टेलोन से कहा कि वो $3,60,000 देंगे सिल्वेस्टर स्टेलोन को उस स्क्रिप्ट के। लेकिन सिल्वेस्टर स्टेलोन ने बिना सोचे ही कह दिया दोस्तों कि अगर सिल्वेस्टर स्टेलोन इस फिल्म का हीरो नहीं है तो फिर ये फिल्म बन नहीं सकती। कई महीनों की खींचतान के बाद प्रोड्यूसर्स ने स्टेलोन को फिल्म का हीरो बना ही दिया। प्रोड्यूसर्स स्टेलोन के सामने झुक ही गए और फिर स्टेलोन तैयार थे सबसे बड़ा एक्शन हीरो बनने के लिए। फिल्म का बजट कम था, लोकेशंस सस्ती थी और शूट भी उतना ऑर्गेनाइज नहीं था दोस्तों। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि कैमरे के पीछे एक नई दास्तान लिखी जा रही है। और जब 1976 में रॉकी रिलीज हुई दोस्तों तो थिएटर में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ सिर्फ रॉकी का हल्ला था। हर कोई सिर्फ रॉकी बैल्बोआ को, सिल्वेस्टर स्टेलोन को देखना चाहता था। पर्दे पर उनकी तराशी हुई बॉडी को देखना चाहता था, उनके एक्शंस को देखना चाहता था। थिएटर में लोग खड़े होकर चीख रहे थे दोस्तों, हंस रहे थे, रो भी रहे थे, और सब सिल्वेस्टर स्टेलोन में खुद का सपना देख रहे थे। और सिल्वेस्टर स्टेलोन हर अंडरडॉग का ख्वाब बन गए थे दोस्तों। रॉकी ने बॉक्स ऑफिस पर तो तहलका मचाया ही दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ 3 ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते। हर तरफ सिर्फ रॉकी और सिल्वेस्टर स्टेलोन की ही बात हो रही थी दोस्तों।
ये वही सिल्वेस्टर स्टेलोन थे जिनको दुनिया ने कहा था कि तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम्हारा फेस कैमरा पर अच्छा नहीं लगेगा, जनता तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। और वही जनता सिल्वेस्टर स्टेलोन को कंधे पर उठाने के लिए बेसब्र बैठी थी दोस्तों। लेकिन कई बार जल्द मिली सफलता एक जाल भी बन जाती है। रॉकी की अपार सफलता के बाद सिल्वेस्टर स्टेलोन सुपरस्टार बन गए थे दोस्तों। वो हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो कहलाए जाने लगे थे दोस्तों। लेकिन सभी बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनके ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे थे। और सवाल सबसे बड़ा यही था कि क्या एक फिल्म का तुक्का ही सिल्वेस्टर स्टेलोन को सुपरस्टार कहने के लिए काफी है। कई लोग बोल रहे थे कि सिल्वेस्टर स्टेलोन इज जस्ट अ वन फिल्म वंडर, एक ही फिल्म में वो चले हैं, आगे शायद नहीं चलेंगे। ऐसे में सिल्वेस्टर स्टेलोन के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। उन्हें खुद को प्रूव करना था कि उनकी कामयाबी कोई तुक्का नहीं है, बल्कि वो वाकई एक बहुत ही हुनरमंद और बहुत ही मेहनती एक्टर है। और यहीं से फिर वो सफर चालू भी हो गया। स्टेलोन ने अपनी दूसरी फिल्म पर पहली फिल्म से भी ज्यादा मेहनत की। ये रॉकी का ही सीक्वल बन रहा था दोस्तों, और स्टेलोन चाहते थे कि ये सीक्वल महज बॉक्सिंग के बारे में बन के ना रह जाए, बल्कि ये एक आम जीवन के संघर्ष और आंसुओं की कहानी बने। और फिर ऐसा हुआ भी दोस्तों। जब रॉकी 2 रिलीज हुई दोस्तों, तो हर क्रिटिक के मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। हर वो इंसान जो स्टेलोन के ऊपर सवाल खड़े कर रहा था दोस्तों, वो चुप हो गया। रॉकी के सीक्वल ने भी रॉकी 1 की ही तरह तहलका मचा दिया था दोस्तों। हर तरफ फिर से स्टेलोन के ही चर्चे थे। फिल्म के आखिरी सीन में जहां रॉकी अपोलो क्रीड को हराता है, वो सीन सिर्फ रॉकी की रिंग में जीत नहीं थी दोस्तों, वो उन तमाम लोगों की जीत थी जो रॉकी में खुद को देख रहे थे, जो रॉकी के संघर्ष में खुद के आम जीवनों के संघर्ष की परछाई देख रहे थे। हर वो इंसान रॉकी के रिंग में जीतने को अपनी जीत मान रहा था। और यहां से स्टेलोन रुकने वाले तो थे ही नहीं दोस्तों। स्टेलोन की दूसरी आइकॉनिक फिल्म बनी दोस्तों 1982 में आई फिल्म फर्स्ट ब्लड। स्टेलोन के पास स्क्रिप्ट आई जिसमें एक सैनिक वियतनाम वॉर से वापस घर आता है। इस सैनिक का नाम रहता है जॉन रैम्बो दोस्तों। और ओरिजिनल स्क्रिप्ट में जॉन रैम्बो की अंत में मौत हो जाती है, लेकिन स्टेलोन जॉन रैम्बो में सिर्फ एक सैनिक नहीं देख रहे थे, वो उनमें एक इंसानी दर्द देख रहे थे। स्टेलोन ने पूरी स्क्रिप्ट में बड़े बदलाव किए दोस्तों। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट बदली और स्क्रिप्ट से फालतू के खून खराबे के सीन्स हटाकर प्रॉपर इमोशंस वाले, प्रॉपर इंसानी दर्द वाले सीन्स जोड़ दिए ताकि फिल्म को ह्यूमन वैल्यू मिल सके। और फिर ऐसा हुआ भी दोस्तों। जॉन रैम्बो, जिसको ओरिजिनल स्क्रिप्ट में सिर्फ एक सैनिक की तरह पेश किया जा रहा था, उसको उस बदली हुई स्क्रिप्ट में एक ऐसा इंसान दिखाया गया जो भले ही एक वॉर हीरो है, लेकिन उसके अंदर का दर्द वो किसी को नहीं बता रहा। स्टेलोन ने एक और बड़ा बदलाव किया दोस्तों। स्टेलोन ने फिल्म की एंडिंग में जॉन रैम्बो को जिंदा रखा और फिर यह कहा कि सर्वाइवर्स हमेशा लड़ते हैं और जीतते हैं, सर्वाइवर्स कभी भी इतनी आसानी से मरते नहीं हैं। और फिर जॉन रैम्बो जब सिनेमा घरों में लगी दोस्तों, तो वही आलम मचा जैसा रॉकी 1 और रॉकी के सीक्वल के बाद मचा था। हर तरफ जॉन रैम्बो सभी का हीरो बन गया दोस्तों। जब लोग फिल्म देख रहे थे तो उन्हें सिर्फ एक एक्शन हीरो, एक वॉर हीरो नहीं दिख रहा था, उन्हें एक ऐसा इंसान दिख रहा था जो वॉर की वजह से टूट चुका है, अंदर से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। फिल्म के आखिरी के सीन में जहां जॉन रैम्बो ये बताता है कि कैसे वो अब एक भूला हुआ सैनिक है, कैसे लोग अब उसे याद नहीं करते और कैसे उसने वॉर में खुद को हमेशा के लिए खो दिया है, ये सब देखकर दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं, आंसुओं से सराबोर हो जाते हैं। साल 1985 तक तो दोस्तों सिल्वेस्टर स्टेलोन हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार बन चुके थे। उन्होंने कई बड़े एक्टर्स को पछाड़ दिया था। रॉकी ने दुनिया को एक मस्कुलर ही मैन दिया जो संघर्ष से जूझा, और फिर जॉन रैम्बो ने दुनिया को एक ऐसा वॉर हीरो दिया जो अंदर से टूटा हुआ है और लोग उससे अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन का तराशा हुआ शरीर अब हॉलीवुड में एक प्रतीक बन चुका था दोस्तों, लेकिन स्टेलोन
रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने ये तय किया कि वो जॉन रैम्बो को और भी बड़ा किरदार बनाएंगे और ऐसे में तय हुआ कि जॉन रैम्बो का सेकंड पार्ट वो खुद फिर से डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, फिर से जॉन रैम्बो का सेकंड पार्ट बनाएंगे। स्टेलोन का तराशा हुआ शरीर दोस्तों हॉलीवुड में एक प्रतीक बन चुका था, लेकिन स्टेलोन ने ये ठान लिया था कि वो रुकेंगे नहीं, वो रैम्बो को और भी बड़ा किरदार बनाएंगे। और फिर आई दोस्तों फिल्म रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 और इस फिल्म ने भी वही किया जो फर्स्ट पार्ट ने किया था, सभी को रुलाया और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया दोस्तों। इस फिल्म का वो सीन आज तक आइकॉनिक है दोस्तों, जहां रैम्बो अपनी संगमरमर जैसी तराशी हुई बॉडी पर माथे में लाल बैंड लगाकर धनुष लेकर चल रहा है और धनुष के जो तीर हैं वो विस्फोटक की तरह काम कर रहे हैं। ये तस्वीर आज भी आइकॉनिक है दोस्तों और आज भी इसकी चर्चा होती है। वो धनुष हमेशा के लिए एक आइकॉनिक वेपन बन गया दोस्तों। इस सेकंड पार्ट में दोस्तों रैम्बो सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान नहीं था दोस्तों, इस पार्ट में अब वो एक वन मैन आर्मी बन चुका था। वो वियतनाम वापस जाता है और जाकर अपने अमेरिकी सैनिकों को वापस लाने का पुरजोर प्रयास करता है दोस्तों और कामयाब भी होता है। फिल्म की शूटिंग थाईलैंड में हुई थी दोस्तों और थाईलैंड के जंगलों की उमस में शूटिंग बेहद मुश्किल हो रही थी दोस्तों। इतनी ज्यादा उमस थी कि 1-2 मिनट के अंदर ही पूरा बदन भीग जाता था, लेकिन स्टेलोन ने खुद को और अपनी टीम को हर हद तक धकेला और ये कहा अपनी टीम से कि मैं इस फिल्म को ऐसा बनाना चाहता हूं कि आने वाले कई दशकों तक जब भी एक्शन हीरो का नाम लिया जाए तो इसी फिल्म के इसी किरदार को याद किया जाए। और फिर ऐसा हुआ भी दोस्तों, हम आज तक उन्हें याद करते हैं। इस फिल्म ने दुनिया भर में करोड़ों डॉलर्स की कमाई की दोस्तों और जॉन रैम्बो घर घर का किरदार बन गया। हर बच्चा जॉन रैम्बो जैसा लाल बैंड माथे पर लगाकर घूमने लगा दोस्तों। लेकिन जब स्टेलोन तहलका मचा रहे थे बॉक्स ऑफिस पर, तभी हॉलीवुड में एक और एक्शन जायंट उभर कर आ रहा था जिसका नाम था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। फिल्म टर्मिनेटर के बाद आर्नोल्ड की बात हर तरफ होने लगी दोस्तों। उनकी बॉडी, उनका बिल्ट, उनका करिश्मा हर किसी को भा रहा था, शायद स्टेलोन से भी ज्यादा भा रहा था और यही बात मीडिया ने भी बहुत अच्छे से पकड़ी। उन्होंने स्टेलोन और आर्नोल्ड के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश की। मैगजीन्स पर कवर छापे गए आर्नोल्ड बनाम स्टेलोन। दोनों स्टार्स अपने इंटरव्यूज में भी एक दूसरे के खिलाफ चुटकियां लेने लगे, एक दूसरे के खिलाफ कमेंट्स करने लगे। दोनों स्टार्स जब भी कोई फिल्म करते तो एक दूसरे से ज्यादा खतरनाक स्टंट करते, ज्यादा अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करते, ज्यादा अच्छी मस्कुलर बॉडी के साथ खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करते ताकि दूसरे से बड़े दिखें। क्योंकि ऐसे में अब उन दोनों के लिए लड़ाई सिर्फ अच्छी फिल्म बनाना नहीं थी, बल्कि दुनिया में खुद को सबसे बड़ा एक्शन हीरो के रूप में स्थापित करने की थी। साल 1985 में दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ था अमेरिका, एक तरफ था सोवियत संघ और ऐसे में कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। लेकिन स्टेलोन ने इसी कोल्ड वॉर को गोल्ड माइन में बदल दिया। उसने एक ऐसी कहानी रची दोस्तों जिसमें रिंग किसी अखाड़े से ज्यादा एक ग्लोबल वॉर की पहचान बन गई। यह फिल्म थी दोस्तों उनके करियर की आइकॉनिक फिल्म रॉकी 4 जो 1985 में आई और इस फिल्म में रॉकी का मुकाबला होता है इवान ड्रैगो से, जो कि रशिया का एक बड़ा बॉक्सर होता है। और इस फिल्म का ये सीन सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं था दोस्तों, इस फिल्म का ये सीन बन गया अमेरिका और यूएसएसआर के बीच की लड़ाई का सीन। एक तरफ था ड्रैगो जिसे लैब में तैयार किया गया था, जो मशीनीकृत था, और एक तरफ थे सिल्वेस्टर स्टेलोन यानी रॉकी जो जमीन से उपजा हुआ रेसलर था दोस्तों। और दोनों के बीच ये लड़ाई होनी थी। फिल्म का ट्रेनिंग मोन्टाज आज भी आइकॉनिक माना जाता है दोस्तों। मोन्टाज में दिखाया गया दोस्तों कैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन यानी रॉकी बर्फीले पहाड़ों पर लकड़ी के लट्ठे लेकर चल रहा है और वहीं इवान ड्रैगो खुद को मशीनीकृत रूप में तैयार कर रहा है। ये असल मायनों में ट्रेडिशन वर्सेस टेक्नोलॉजी का मुकाबला था दोस्तों। रॉकी 4 जब रिलीज हुई दोस्तों तो फिर वही हंगामा, वही जोरदार तहलका, वही आतिशबाजियां फिर से हुई। लोगों ने रॉकी को उतना ही प्यार दिया जितना पहले दिया था और अब सिल्वेस्टर स्टेलोन सिर्फ एक आम एक्टर या कोई स्टार नहीं रहे थे दोस्तों, अब वो हर शख्स के डिटर्मिनेशन की कहानी बन गए थे।
80 का दशक तो पूरी तरह सिल्वेस्टर स्टेलोन के नाम रहा था दोस्तों, लेकिन उसकी बात की कहानी थोड़ी सी खराब होती हुई दिखी। 90 के दशक में एक के बाद एक सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्में जो हैं वो फ्लॉप होने लगी और दशक के अंत होते तक तो लोग ये तक कहने लगे कि सिल्वेस्टर स्टेलोन हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। लेकिन असली फाइटर इतने जल्दी ऐसे गायब नहीं होते। और फिर उनकी फिल्म आई दोस्तों क्लिफ हैंगर, और क्लिफ हैंगर में दोस्तों एक्शन को एक अलग ऊंचाई पर ही ले जाया गया। स्टेलोन ने एक्शन सीन्स को एक अलग परवाज दे दी। इस फिल्म के जितने भी एक्शन सीन्स थे स्टेलोन ने वो खुद किए थे। स्टेलोन ने गैब वॉकर का किरदार निभाया था दोस्तों, जो एक रेस्क्यू माउंटेनियर होता है और गरीबी की वजह से उसे भाड़े के हथियारों से लड़ना पड़ता है। यह किरदार दोस्तों लोगों के दिल में छप गया और क्लिफ हैंगर ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की। जिन स्टेलोन को लोग ये कह रहे थे कि वो अब खत्म होने वाले हैं, उन्हीं स्टेलोन ने फिर से ये बता दिया कि बादशाह आखिर बादशाह ही होता है। क्लिफ हैंगर के बाद दोस्तों स्टेलोन की अगली आइकॉनिक फिल्म बनी द डिमोलिशन मैन। अगर क्लिफ हैंगर एक्शन में जकड़ी हुई फिल्म थी तो डिमोलिशन मैन थी एक संघर्ष वाली कहानी दोस्तों, एक फ्यूचर की कहानी। यह कहानी थी साल 2032 की, जब तक दुनिया एक साफ सुथरी जगह बन चुकी है, यहां किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता, दुनिया एक यूटोपिया बन चुकी है। लेकिन फिर अतीत से एक बहुत बड़े अपराधी साइमन फीनिक्स को वापस बुला लिया जाता है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस के पास सिर्फ एक ही जरिया होता है कि उसके पुराने दुश्मन स्पार्टन को बुलाया जाए, और यह स्पार्टन का किरदार निभाया था सिल्वेस्टर स्टेलोन ने। डिमोलिशन मैन ने साबित कर दिया दोस्तों कि स्टेलोन सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं है, उनके अंदर ह्यूमर भी है और एक एक्टर का सेल्फ रियलाइजेशन भी। लेकिन उसके बाद आगे की कहानी गड़बड़ा गई। 90 का दशक खत्म होने तक दोस्तों स्टेलोन की फिल्में कामयाब होना बंद हो चुकी थी। एक के बाद एक उनकी सारी फिल्में असफल होने लगी और वो स्टार जो कभी बॉक्स ऑफिस पर राज करता था, उसकी फिल्में अब कोई भी पैसा नहीं कमा पा रही थी। उसकी फिल्में अब बस एक मजाक बनने लगी थी। लेट नाइट शोज में स्टेलोन के ऊपर जोक्स बनने लगे दोस्तों, और लोगों ने यह कहा कि अब स्टेलोन की वापसी नामुमकिन है, स्टेलोन अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन स्टेलोन ने ठान लिया था दोस्तों कि वो फिर से गिरकर उठ खड़े होंगे, और फिर उन्होंने 2006 में फिर से एक फिल्म बनाई जिसका नाम था रॉकी बैल्बोआ। जी हाँ दोस्तों, पिछली रॉकी फिल्म को बने हुए 16 साल हो चुके थे। ऐसे में लोगों ने समझा कि रॉकी को अब लोग भुला चुके हैं और सभी ने कहा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी। लेकिन स्टेलोन के दिल में अभी भी एक आग थी खुद को साबित करने की। स्टेलोन अपने ऑफिस पहुंचे, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना चालू की। दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की जिसमें रॉकी एक बूढ़ा इंसान बन चुका है, लेकिन अभी भी उसके अंदर एक आग जिंदा है। उसकी पत्नी एड्रियन मर चुकी है, उसके बेटे के साथ उसका रिश्ता कमजोर हो चुका है, लेकिन वो अभी भी ये कहता है कि ये दुनिया तय नहीं करेगी कि तुम कब खत्म होगे, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष तय करेगा कि कब तुम इस दुनिया से जाओगे और कब तुम्हारी कहानी का अंत होगा। फिल्म का सबसे भावुक पल वो होता है दोस्तों जब रॉकी अपने बेटे से सड़क पर कहता है कि जीत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितनी जोर से मार सकते हो, जीत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितनी जोर से मार खा सकते हो और फिर भी उठ खड़े होकर आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकते हो। मैंने पहले बताया था दोस्तों कि स्टेलोन और श्वार्ज़नेगर के बीच में एक बड़ी राइवलरी थी, लेकिन अभी तक दोनों स्टार्स अपनी अपनी दुनिया के राजा बन चुके थे। दोनों स्टार्स का अपना अपना फैन बेस था और ऐसे में वो राइवलरी अब नहीं थी जो पहले थी। और ऐसे में स्टेलोन ने सोचा कि क्यों ना सारे ही एक्शन हीरोज को एक ही साथ एक फिल्म में लाया जाए और एक ऐसा तहलका मचाया जाए एक्शन की दुनिया में जो पहले कभी नहीं मचा। और फिर इसी आइडिया पर एक फिल्म बनी दोस्तों जिसका नाम था दी एक्सपेंडेबल्स। ये फिल्म 2010 में आई दोस्तों, और इस फिल्म में सिर्फ स्टेलोन और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ही नहीं बल्कि टेरी क्रूज, स्टीव ऑस्टिन जैसे भी हीरोज थे। तमाम एक्शन हीरोज इस फिल्म में आए और ये फिल्म एक्शन की दुनिया में एक नया बेंचमार्क सेट करने के लिए तैयार हो गई।
ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी दोस्तों, ये 80 के दशक को एक सलाम था उन तमाम एक्शन हीरोज का जो उन दशकों में पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे। लेकिन स्टैलोन के लिए ये फिल्म और भी खास थी, क्योंकि इस फिल्म के जरिए स्टैलोन ने फिर दुनिया को बताया कि वो यहीं है और यहीं रहेंगे और यहां से कहीं नहीं जाएंगे। स्टैलोन सिर्फ एक एक्शन स्टार नहीं थे दोस्तों, वो हमेशा हर किसी के लिए संघर्ष की कहानी थे। वो आंसुओं का प्रतीक थे, लेकिन उन आंसुओं के बाद जो जीत की खुशी होती है उसकी तस्वीर भी थे। स्टैलोन ने पूरी दुनिया को बताया कि अगर आपके दिल में एक भड़की हुई आग है और उस आग को अगर आप सही डायरेक्शन दे दें तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और स्टैलोन के वो शब्द कि आप तब नहीं जीतते जब आप ज़ोर से मारते हैं, बल्कि जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी जोर से मार खा सकते हैं और फिर भी उठ खड़े हो सकते हैं। ये शब्द हर किसी के लिए संघर्ष की कहानी में आइकॉनिक है। हम सलाम करते हैं स्टैलोन को और उनकी पूरी जीवनी को। आगे के लिए देखते रहिए दोस्तों फिल्मी कनेक्ट, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।